Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम खूब सुना होगा। वजन घटाने और खुद को फिट रखने के लिए लोग इस फास्टिंग को बहुत फॉलो कर रहे हैं। महिलाओं में तो इसका क्रेज अलग ही लेवल पर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दिन के निश्चित घंटों में ही खाना खाया जाता है। कई लोगों ने इस फास्टिंग को करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे हैं, लेकिन इसे लेकर चिंता तब बढ़ गई जब एक स्टडी में ये कहा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग दिल की सेहत बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। स्टडी के मुताबिक जो लोग 16:8 विंडो वाली फास्टिंग करते हैं उनमें हार्ट डिजीज से मौत का खतरा ज़्यादा होता है। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, क्या इसे करना नुकसानदायक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर पुरानी स्टडीज़ क्या कहती हैं और इस फास्टिंग को करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। सुनिए। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है फास्टिंग मतलब व्रत। इसका मतलब है कुछ घंटों का हम हर दिन व्रत करते हैं। इंटरमिटेंट मतलब अंतराल पे करते हैं। तो ये कई तरीके का होता है। इसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी बोलते हैं, मतलब समय को ध्यान में देके खाना खाना। तो ये किस तरीके का होता है? ये होता है 16-8, मतलब 16 घंटे आप भूखे रहते हैं और 8 घंटे आप दिन के खाते हैं, या 14-10 या 12-12, ये आप डिसाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है? एक होता है 5:2, 5:2। इसका मतलब है 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन आप कम खाना खाते हैं। तो जैसे आपने 2 दिन अच्छे से खाया, फिर 1 दिन फास्ट कर लिया, फिर 2 दिन अच्छे से खाया, 1 दिन फास्ट कर लिया, फिर 2 दिन खाया, इस तरीके से आप करते हैं। या इसमें एक और होता है कि आप ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं। तो इसमें कई तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है 16:8, मतलब 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते हैं और 8 घंटे की विंडो में आप अपना खाना खाते हैं। तो 16 घंटे जो आप भूखे रहते हैं उसमें आप बहुत से ज़्यादा ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी या इस टाइप का खाना खा सकते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ना हो। आजकल एक चीज़ बहुत चर्चा में है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ रहा है। ये एक अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में किसी ने एक पोस्टर प्रेजेंटेशन किया था इसके बारे में, जिसने 20,000 लोगों का एक सैंपल लिया था और ये सैंपल 2003 से 2018 तक के बीच में लिया था, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रॉपरली शुरू हुई है 2010 में। और इसमें भी क्या किया गया कि ये कोई पीयर रिव्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ा सैंपल नहीं है। उन्होंने क्या किया कि ये 20,000 लोगों से बोला कि आप इसको जो आपने खाया है दिन भर में और जो आपने रात को खाया और कैसे खाया, ये इसके बारे में बताइए। तो आधे लोग तो भूल ही गए कि उन्होंने क्या खाया था। उस समय आधे लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं थे क्योंकि या तो बिजी हैं या भूख नहीं लग रही है, तो वो क्या करते थे, खाली एक कॉफ़ी पी ली, सिगरेट पी लिया और काम पे चले गए। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होता है। और उसके बाद जो उन्होंने खाया वो बहुत ज़्यादा खा लिया जो कि उनके हार्ट के लिए ऑलरेडी ख़राब था। तो ये कहना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से उन हार्ट की डिजीज़ बढ़ती हैं गलत है। हो सकता है कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले ही बढ़े हुए हों, हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय वो बहुत ख़राब, वो 8 पीरियड में बहुत अनाप शनाप खाना खा रहे हो जिससे कि उनके हार्ट को और ज़्यादा उनके पैरामीटर्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब और ज़्यादा बढ़ गए हो, इसलिए उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ हुई। लेकिन जहाँ तक साइंस बोल रही है और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत फ़ायदा है। इससे आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं और आप ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं।
अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के जो तरीके हैं वो ये है कि आप इसमें अपना पूरा फाइबर खाइए। सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं 8 बजे अपना डिनर ख़त्म करूँगा, तो जो लास्ट आपने गस्सा लिया है वो टाइम आपको नोट करना होता है। तो पहला चीज़ जब आप खाएंगे तो वो 12 बजे होगा। तो ट्राई करिए कि आप उस समय सलाद और कुछ प्रोटीन उसमें डाल के खाइए। फिर एक प्रॉपर जो हम लोग लंच खाते हैं, 1 से 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, ये सब लीजिए। शाम को आप अपना जो नाश्ता करते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता प्रोटीन वाला, वो करिए और रात को एक नॉर्मल खाना खा के सोइए। अब इसमें आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो 8 ही घंटे खा रहा हूँ और जो भी खाना है वो मैं खा सकता हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। शोध और साइंस से पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि लिवर इस समय हमारा रेस्ट कर पाता है। हम बस 8 घंटे खाते हैं तो 16 घंटे हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और अपने आप को ठीक करने के लिए मिलता है। अगर हम लगातार दिन भर खाते हैं तो क्या होता है कि लिवर, जो हमारा मेन फैक्ट्री और अकाउंटेंट है, जो कि हमें हर चीज़ का अकाउंट रखता है, उसको इतना ओवरवर्क हो जाता है कि वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल है, उनका थायराइड है, उनके सब पैरामीटर्स जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स भी बेटर होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम से 16 से 8 घंटे का शुरू करें। आप 12 से 12 घंटे का शुरू कर सकते हैं और इसका मेन तरीका करने का ये होता है कि आप डिनर 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दें और ब्रेकफास्ट 1 घंटा आगे पुश कर दें। धीरे धीरे वो 16 से 8 आ जाता है। कई लोग तो फिर 18 से 6 और 20 से 4 भी करने लग जाते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कुछ तरीके हैं, अगर आपने उनसे नहीं किया तो वो आपको हानिकारक हो जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि जो 8 घंटे का विंडो है उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड और मीठा और सब। तो अगर ये सब आप खाएंगे तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि आप इतनी कैलोरीज उस समय ले लेंगे जो कि आपका वेट बढ़ाएगा और आपके सारे पैरामीटर्स ख़राब करेगा। तो जो आपका ईटिंग पीरियड है उसमें जो भी कैलोरीज आपको लेनी है वो भी बहुत पौष्टिक होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उस समय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसकी मात्रा आपको जितनी चाहिए वो उस 8 घंटे में मिल जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बशर्ते जब भी खाएं खाने में संतुलन हो, पौष्टिक खाना खाएं और तला भुना खाने से परहेज करें। डॉक्टर की सलाह लेकर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप भी रात में सोने से पहले फ़ोन चलाते हैं या फ़ोन को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जानिए क्यों। हमें से कई लोगों की आदत रात में फ़ोन चलाने की होती है। फ़ोन चलाते चलाते अक्सर हम सो भी जाते हैं। कहीं कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए इसके लिए फ़ोन भी हम अपने पास रख कर सोते हैं, कभी तकिए के नीचे तो कभी बिल्कुल पास में। कुछ लोग तो वीडियो देखते देखते फ़ोन हाथ में लिए ही सो जाते हैं। क्या आप भी इन लोगों में से एक हैं? अगर हाँ तो अपनी आदत बदल दीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस पर एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसके मुताबिक मोबाइल फ़ोन को सिरहाने रखकर सोना सही नहीं है। मोबाइल फ़ोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं उसे दी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने मनुष्यों में कैंसर फैलाने वाला माना है। मोबाइल फ़ोन में रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है। इनमें से ज़्यादातर एनर्जी हमारे स्किन और टिश्यूज़ अब्जॉर्व कर लेते हैं। इससे हमारे दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। इसे भी एक्सपर्ट्स हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं मानते हैं।
सिर्फ यही नहीं, रात को फोन चलाते चलाते सोने से हमारी नींद पर भी असर पड़ता है। एक स्टडी के अनुसार अगर सोने से 1-2 घंटे पहले तक फोन चलाया जाए तो इससे नींद खराब होती है, खासकर बच्चों की। इसके अलावा हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है। जब रात होने लगती है तब शरीर में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। इससे हमें हल्की थकान महसूस होती है और हम बस शांति से सोना चाहते हैं। इसी हार्मोन की वजह से हमारा शरीर नींद लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब हम फोन चलाते हुए सोते हैं तब इस हार्मोन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता। फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ने से रोकती है। इससे हमें नींद नहीं आती है, हम चाह कर भी सो नहीं पाते हैं और फिर देर रात तक जागते रहते हैं। कई बार लोग फोन चार्जिंग पर लगाकर भी सो जाते हैं, ये कभी ना करें। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां चार्ज होते मोबाइल में ब्लास्ट हो गया है। इससे आप जल सकते हैं, इसके साथ ही आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि रात में मोबाइल सिरहाने रखकर या फिर चलाते हुए कतई ना सोएं। इसके साथ ही फ़ोन चार्ज करना भी है तो दिन में कर लें, वो भी कुछ समय के लिए ही। हर समय फ़ोन को चार्जिंग पर ना लगाए रखें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नाश्ते में नहीं खानी चाहिए। पूरी सब्जी, छोले भटूरे, खस्ता, मैगी, स्मूदी सुबह सुबह नाश्ते में ये आइटम मिल जाएं तो दिन बन जाता है, मन खुश हो जाता है। अब भला इतनी टेस्टी फूड से अपने दिन की शुरुआत कौन नहीं करना चाहता। क्या आप भी रोज़ ऐसे ही चटाकेदार, टेस्टी, स्पाइसी ब्रेकफास्ट करते हैं? अगर हाँ तो सावधान रहिए, आप टेस्टी खाने के चक्कर में अपनी सेहत को दांव पर लगा रहे हैं, खासकर अपने दिल को। सारी रात एक लंबे समय के आराम के बाद हमारे शरीर को सही तरह के काम करने के लिए कई पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम वगैरह। अब अगर आप सुबह तला भुना या फिर वसा से भरा खाना खा रहे हैं तो ऐसा खाना आपके दिल की सेहत बिगाड़ सकता है। नाश्ते में क्या क्या खाना चाहिए ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट अनु अग्रवाल ने। न्यूट्रिशनिस्ट अनु बताती हैं कि नाश्ते में प्रोसेस्ड मीट से परहेज करना चाहिए। ऐसा नाश्ता हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ाता ही है, हाइपरटेंशन भी देता है। प्रोसेस्ड मीट से हमें दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बाजार में मिलने वाली पैकेज्ड स्मूदी, फ्लेवर्ड योगर्ट को भी नाश्ते में नहीं लेना चाहिए। इनमें चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके साथ ही तरह तरह के सिरप्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी इसमें डाले जाते हैं जो हमारे दिल की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। दुकानों पर मिलने वाले फ्रूट जूस से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। एक पूरा फल खाने से जितना फाइबर मिलेगा उतना फ्रूट जूस से नहीं मिलता है। उस पर इनमें शुगर भी ज़्यादा होती है। इससे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने के साथ ही वेट भी बढ़ सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट अनु अग्रवाल के मुताबिक आजकल लोग ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स या फिर म्यूसली खूब खा रहे हैं। ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। दरअसल इनमें ढेर सारी शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इसका रंग तो शानदार दिखाते हैं लेकिन असल में सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सुबह नाश्ते में मैगी, पूरी, पराठा जैसी चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। बहुत तली भुनी या फिर मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपका नाश्ता हेल्दी होना चाहिए जिसे खाकर आप एनर्जी महसूस कर सकें, जो आपको फिट रखे और दिल को तकलीफ भी ना दे। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपको डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए।